आज मुसलमान को ये पता नहीं है कि इस्लाम क्या है। सही बात। हम नाम के मुसलमान हैं, जितने हुक्मरान आते हैं 1% भी अदल नहीं देते। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन खौफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोशन पाकिस्तान और मैं हूं मुनव्वर अतीक। नाज़रीन मोहतरम, हर शख्स कामयाब होना चाहता है। कामयाबी है क्या और कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है, इस पे आज हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद सलीम राव साहब। डॉक्टर मोहम्मद सलीम राव साहब वैसे तो डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन इन्होंने बहुत काम किया इस हवाले से और इल्म हुनर फाउंडेशन के सदर हैं। रोशन पाकिस्तान के नाम से इनकी एक बुक है कि जिसके अंदर इन्होंने बहुत सारे पाकिस्तान के रोशन पहलू इसके अंदर लिखे हैं और सजेस्ट किए हैं कि किस तरह से पाकिस्तान को तरक्की की राहों पे गामजन किया जा सकता है। डॉक्टर साहब से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि तरक्की के और कामयाबी के असूल के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बड़ा अहम मौजू आज का, क्योंकि हर शख्स चाहता है कि वो तरक्की करे और जब दूसरों को तरक्की करता देखता है तो फिर वो उनकी राहों पे चलने की भी कोशिश करता है। अब वो राहें सही हैं गलत हैं, तो आज हमने ये तयन भी पहले करना है कि कामयाबी असल में है क्या। क्या सिर्फ बहुत ज़्यादा दौलत होना, बहुत ज़्यादा अमीर होना इसी को कामयाबी कहते हैं, बहुत ज़्यादा शोहरत होना इसको कामयाबी कहते हैं, ये कामयाबी कुछ और है। इस पे थोड़ी रोशनी डालिएगा सबसे पहले तो कि कामयाबी है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जैसे आपने बताया कि हम देखते हैं लोग दौलतमंद हो गए, हम कहते हैं कामयाब हो गए। कोई बड़े ओहदे पे पहुंच गया तो हम कहते हैं वो शख्स कामयाब हो गया। बड़े बड़े घर देख के हम बड़े इम्प्रेस होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां देख के हम बड़े इम्प्रेस होते हैं कि ये शख्स देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, बड़ा कामयाब शख्स है। तो अब देखना ये कि असल कामयाबी क्या है। जैसे बहसीत मुसलमान हम जानते हैं कि दुनिया एक आर्जी शय है और बहुत ही छोटी सी ज़िंदगी है ये, और असल ज़िंदगी बहुत लंबी ज़िंदगी है जो बाद में आएगी। तो इस ज़िंदगी की कामयाबियाँ और नाकामियाँ हम परखेंगे उस मेयार से। अब इसकी मिसाल मैं यूँ दूँ कि एक स्टूडेंट है FSC का, अब वो तैयारी कर रहा था अपनी कि इसी दौरान कोरोना आ गया। अब कोरोना पे टीवी भी सारा लगा हुआ है, सोशल मीडिया भी लगा हुआ है, बातें उसी की हो रही हैं, उसकी भी सारी तवज्जो उसी पे है। वो टीवी देख के, सोशल मीडिया देख के अपना टाइम, जिसे कहते हैं टाइम किलिंग हो रही है उसके। अब उसे पता है इम्तिहान करीब नहीं, और बल्कि अब तो वैसे ही अगली क्लास में जाने का भी ऐलान हो गया। सही बात। उसने तालीम को भुला दिया, ठीक है, और वो इन मशगलों में लग गया। और उधर से अल तुगरल, तारीख में तो नाम तुगरल है, तो वो ड्रामा भी आ गया जो बहुत मकबूल है, मुल्कों में मकबूल है और यहाँ भी चल पड़ा। तो अब उसका ध्यान उस पर भी हो गया, अब उस पर उसने तवज्जो दे दी, तो असल चीज़ को भूल गया। जब इम्तिहान होगा, और मुझे तो यकीन है कि एंट्री टेस्ट के बगैर मेडिकल कॉलेज के दाखिले नहीं होंगे, होने भी नहीं चाहिए, होने भी नहीं चाहिए। चाहे लेट हो जाए 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कोई बात नहीं, लेकिन होंगे उसी प्रोटोकॉल के साथ। अब स्टूडेंट ने इधर उधर तवज्जो बांट दी और उन डिस्कशंस में वो ऐसा है कि लोग कहते हैं भाई बड़ा नॉलेज है इसका, बड़ा इंटेलिजेंट है, लेकिन जो असल उसकी कामयाबी का रास्ता है वो उसने फ़िलहाल भुला दिया है। ठीक है। नतीजतन जब एग्ज़ाम हुए तो वो मेडिकल कॉलेज में प्री मेडिकल का स्टूडेंट नहीं जा सका। अब सारी ज़िंदगी चाहे वो कुछ भी कर ले, कहीं भी पहुंच जाए, उसके दिल में जो एक कांटा सा चुभता रहेगा, खलश रहेगी कि मैंने डॉक्टर बनना था, नहीं बन सका। सही। वो कामयाब नहीं हुआ, उसने अपनी कामयाबी को खो दिया मुश्किलों में लग के। ठीक है। तो असल कामयाबी वो है जिस मकसद के लिए वो भेजा गया। अब उस वक़्त उस स्टूडेंट का मकसद ये था कि वो FSC में हाई मार्क्स ले, प्रेंटी टेस्ट में अच्छी कामयाबी ले और वो अच्छे मेडिकल कॉलेज में किंग एडवर्ड में जाए, फातिमा जिन्ना में जाए, लेडीज़ के लिए है वो स्पेशली, फिर हमारा अल्लामा इकबाल मेडिकल, सारे मेडिकल कॉलेज अच्छे हैं, गवर्नमेंट के सब में यार अच्छे हैं।
वरना फिर उसे प्राइवेट में खर्चे भी करने पड़ेंगे और वो मेयार भी नहीं मिल मेयार सकता। नहीं मिलेगा, ठीक है। और उससे भी कम रह गया तो फिर फारिग है, फिर कुछ और करे, आर्ट्स पढ़े। अब वैसे भी आर्ट्स तो देखिए कोई सब्जेक्ट भी बुरा नहीं, लेकिन जो उसका तयन था, हाँ, लेकिन जो मंजिल उसकी का वो खो दिया कामयाबी, उसकी कामयाबी इसमें थी कि जो उसका मकसद था उसमें कामयाब होता। इसी तरह से हम मुसलमान तो इस पे यकीन रखते हैं, कुफार ने तो तस्लीम ही नहीं किया, हम तो कुरान को मानते हैं, तो हम ये मानते हैं कि हम किस मकसद के लिए दुनिया में आए हैं। तो दुनिया में हमारा आने का मकसद ये नहीं है कि हम दौलत इकट्ठी करें, हम बड़ी गाड़ियाँ लें, हम बड़े घर बनाएं, हम बड़े ओहदों पे फायज हों। ये भी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं और तरक्की की मंजिलें हैं, जायज़ तरीक़ों से होनी चाहिए, इसमें मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं, होना चाहिए, करना है, ये भी हिम्मत करनी है, मेहनत करनी है। लेकिन इसके साथ साथ ये सब कुछ होते हुए नज़र अपनी मंजिल पे रखनी है। और मंजिल क्या है कि मुसलमान जिस मकसद के लिए भेजा गया है दुनिया में, वो मकसद पूरा हो। और इस मकसद को बदकिस्मती से हम सारे भुलाए बैठे हैं। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक खसारे में है इंसान, इसलिए कि मकसद को भूल गए। गए। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि आपने जितनी ज़िंदगी गुजारी है उसमें कितनी दफ़ा ये लफ्ज़ सुना हो कि हम अल्लाह के खलीफा हैं ज़मीन पे और हमें अल्लाह का निज़ाम चलाना है ज़मीन पे। हम अल्लाह के खलीफा हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हैं, उनके खुलफा के ग़ुलाम हैं। हमें पाकिस्तान में कलमे की ज़मीन पे कलमे का निज़ाम चलाना है। ये बात कभी आपने सुनी हो या सोची हो या करने की कोशिश की हो? तो हम अपना मकसद भुला बैठे और इधर उधर के ड्रामों में लग गए। तो कामयाबी ये है कि हम अपनी मंजिल की तरफ चलें, अपने मकसद को पूरा करें और अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम लाएं, कलमे की ज़मीन पर कलमे का निज़ाम लाएं। अब ये काम बहुत मुश्किल नज़र आता है बहुत आसान। इस कामयाबी के लिए, इस मंजिल को पाने के लिए, इस मकसद को पूरा करने के लिए मुश्किल नहीं है। 3 असूल हैं। वो 3 असूल अगर इंसान अपना ले और जितना जल्दी अपना ले, उसकी हैबिट बन जाए, उतना ही अच्छा है। ठीक है। बाद में ज़रा मुश्किल हो जाता है, ये फाइलें डिलीट करनी मुश्किल हो जाती हैं और नई फाइल डालनी मुश्किल हो जाती है। तो शुरू से ही ये 3 चीज़ें हैं। सबक फिर पढ़, अगर दुनिया की खिलाफत करनी है, इमामत करनी है, हुकूमत करनी है, क़यादत करनी है, दुनिया के सरबराह बनना है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के इमाम बनना है, तो फिर 3 सबक हैं सारे। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। बिल्कुल सही। 3 लेसन से बस लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का, बिल्कुल पूरी दुनिया का हाकिम बना दिया जाएगा। बिल्कुल सही है। अब सदाकत कैसी हो? सिद्दीकी सदाकत हो। और दौरे हाजिर को हम लें तो बानी पाकिस्तान की सदाकत देख लें कि एक बड़े सारे मजमे में एक अनपढ़ बूढ़ा शख्स बैठा गर्दन हिलाए जा रहा है जलसे में, हाँ। और स्पीच हो रही है इंग्लिश में, उसे समझ कुछ नहीं आ रही। हाँ, तो एक पास पढ़ा लिखा आदमी बैठा हुआ पूछता है उसे, बाबा जी आपको समझ आ रही है वो क्या कह रहे हैं? तो उसने कहा मुझे ये नहीं समझ आ रही है वो क्या कह रहे हैं, मुझे ये समझ आ रही है जो कह रहा है सच कह रहा है। बिल्कुल ठीक। सदाकत ऐसी हो। बिल्कुल सही। तो देखें फिर सदाकत थी तो मंजिल मिली, पाकिस्तान बना गए, नो डाउट। तो इसी तरह से हम में वो सदाकत आ जाए कि हम जो बात कहें सच्ची बात कहें, जो गवाही दें सच्ची गवाही दें। अल्लाह ताला ने तो हुक्म दिया है मुसलमानों को कि सच्ची गवाही दो, खा उसमें तुम्हारा, तुम्हारे वालदैन का, तुम्हारे रिश्तेदारों का नुकसान क्यों ना हो। यानी माँ बाप के भी खिलाफ सच्ची गवाही दे देनी। बिल्कुल सही। तो सच की यहाँ तक ताकीद है। तो अगर हम हर हाल में सच बोलना शुरू कर दें, सीख लें, तो फिर वो मकसद पूरा हो जाएगा। हमें दुनिया के इमाम बना दिया जाएगा, लीडर बना दिया जाएगा, हाकिम, हम सुपर पावर हम होंगे। और दूसरा जो असूल है अदालत। अब अदालत से हम मुराद समझते हैं जो अदालतें हमारी लगी हुई हैं, जहाँ जो जुल्म होते हैं वो आप देख रहे हैं, चंद दिनों के फैसले और चंद नस्लों तक जाते हैं और फिर सदियों के फैसले वो मुसल्लत कर दिए जाते हैं आके। तो वो तो अदालत है ही। गरीब किस्म की अदालतें।
अल्लाह ताला माफ लेकिन करे। उसके अलावा एक अदालत और है जी, वो अदालत हमारे दिल की अदालत है। क्या बात है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि इंसान के ज़मीर से बड़ी कोई अदालत नहीं है। वाह वाह वाह। हमें खुद फैसला करना है कि हम सच्चे हैं कि झूठे हैं, हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। अदल करना है, और अदल के मानी ये है कि जिसका जो हक है वो दे दिया जाए। और अगर ये हम समझ लें और इसके ऊपर हम अमल पैरा हो जाएं, तो मेरा ख्याल है कि ये जो अदालतें हमने बना रखी इनकी जरूरत नहीं रहेगी, खत्म हो जाए। वो बैठे फारिग बैठे सोचेंगे कोई केस ही नहीं आ रहा। केस ही नहीं आ रहा। अब बात असल चीज जो है ना, हम ये देखना कि अदल है क्या। अदल है क्या? अदल ये है कि हर इंसान का, बल्कि हैवान का भी, मखलूकात का जो हक है वो दिया जाए। एक पौधे का हक है खाद और पानी, उसको दिया जाए वरना सूख जाएगा। एक जानवर का हक है कि उसको खुराक भी मिले, उसको प्यार भी मिले। ये जो मार मार के डंडे बैल चलाते हैं जुल्म करते हैं, पानी प्यासे को नहीं पिलाते, बैल प्यासा है पानी नहीं पिलाते और हाल में चलाए जाते हैं, जुल्म करते हैं। चारा पूरा नहीं देते और डंडे मार मार के काम लेते हैं, जुल्म है। हैवान पे भी इजाज़त नहीं, तो इंसान पे कैसे इजाज़त होगी? इंसान का जो हक है, देखें इंसान का पहला हक है रोटी। सही। इसके बगैर तो बिल्कुल इंसान, सही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुफलिसी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है, तक ले देते, नो डाउट। तन फरोशी आ जाती है, ज़मीर फरोशी आ जाती है, हर बुरी अदा आ जाती है, मुसलमानों के भिखारी बन जाता है। सबसे पहली रोटी के लिए इंतज़ाम करने के लिए जो आपके पास वसाइल होते हैं, और वो है इल्म हुनर। आप तालीम दें, बेसिक एजुकेशन दे दें, हर एक को दें 100%, इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई एग्जेम्पशन दी इसमें। हर मर्द औरत, मुसलमान मर्द औरत पे फ़र्ज़ है इल्म हासिल करना, बेसिक एजुकेशन। उसके बाद कोई हायर डिग्रियों में जाए या अपनी रोज़गार के लिए हुनर में चला जाए, रोज़ी कमाने के काबिल हो जाए। फिर उसके रोज़ी के मौके हों, इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी आपकी इतनी हो कि सबकी खपत हो जाए। और आजकल तो ये कंप्यूटर की इंडस्ट्री इतनी ज़बरदस्त है, इसमें जो सॉफ्टवेयर हाउसेस बने हुए हैं, और ये यूट्यूब ने ऐसा वो रास्ता खोल दिया है, घर में बैठे बैठे लोग अपने वो बनाए जा रहे हैं, टिकटॉक और जनाब चढ़ाए जा रहे हैं और कमाए जा रहे हैं। और इसके अलावा आप कोई भी चीज़ सीखना चाह रहे हैं, कोई भी मालूमात लेना चाह रहे हैं, आपके पास इतना बड़ा सोर्स है, बहुत बड़ा सोर्स ले है सकते हैं। तो इस तरक्की के दौर में बिल्कुल ठीक है। लेकिन असल चीज़ हमें ये देखनी है कि हकूक़ क्या है। बुनियादी हकूक़ इंसान के देना ये फ़र्ज़ है हम सब का, ख़ुसूसन हुक्मरानों का। और यही अदालत है, यही अदालत है। तो अदालत ये है कि हुक्मरान के लिए ख़ुसूसन और अवाम के लिए अमूमन, कि हर शख्स की रोटी का इंतज़ाम हो, रोज़गार का इंतज़ाम हो, तालीम का इंतज़ाम हो, और अदल का और अमन का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। बिल्कुल सही। अमन मुहैया करना, जब तक अमन नहीं होगा इंडस्ट्री नहीं चलेगी, इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा, कारोबार चलेंगे नहीं, रोज़ी कहाँ से मिलेगी? तो बुनियादी ज़रूरियात, इनके साथ साथ हेल्थ, बुनियादी ज़रूरत है हर इंसान की, अमीर हो या गरीब, वो फ्री होनी चाहिए सबके लिए। आला तालीम तक फ्री होनी चाहिए, गरीब का बच्चा रह ना जाए इसलिए कि उसके पास पैसे नहीं है। कौम का हर फर्द पीएचडी से ऊपर हो। इसराइल में पीएचडी से कम को जाहिल कहते हैं, और हम जो अपना नाम लिख दे उसको पढ़े लिखे शुमार करते हैं। कहाँ मुकाबला होगा इन कौमों का? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। तो अदल ये है कि तालीम हो, हुनर हो, अदल हो, अमन हो और सेहत सब के लिए, फिर शेल्टर सब के लिए, चाहे किराए का ही घर हो लेकिन उसके इतने वसाइल हों कि वो किराए के घर में रह सके, किराए का भी कोई ऐप नहीं है। और इन्वेस्टर के लिए मौके हों कि वो हॉस्टल्स बना बना के, फ्लैट्स बना बना के अपने किराए पे चढ़ा दे। बिल्कुल सही। तो ये बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी इंसान की पूरा करना, ये अदल है। ये शुरू से हमारी घुट्टी में होना चाहिए कि हमने इंसानियत के ये फैसले करने हैं, अदल की डिमांड पूरी करनी है। तो अब हम देखें ना, जितने हुक्मरान आते हैं 1% भी अदल नहीं देते। अब तालीम पे देखें क्या खर्च हो रहा है कुछ, या कोई कोशिश हो रही है? अदल हुनर पे हो रही है, सेहत पे हो रही है, रोज़गार पे हो रही है, अमन पे हो रही है। अब इन बुनियाद से देखें, बुनियादी चीज़ों को देख लें, बल्कि हॉस्पिटल्स को भी प्राइवेट किया जा रहा है। तो पैसा कमाने वाले कमाएंगे, गरीब आदमी इलाज नहीं करवा सकेगा। जो मौजूदा हुकूमत है ये तो अदल का ही नारा लगा के आए थे, इनका तो इंसाफ मोटो था इनका, और बदकिस्मती से वही नहीं दे सके। देखें आज मुसलमान को ये पता नहीं है कि इस्लाम क्या है। सही बात। हम नाम के मुसलमान हैं, तो आज इंसाफ का नारा लगाने वालों को ये कैसे पता होगा कि इंसाफ क्या होता है?
तो इसलिए माशरती हमारी ये तीसरा असूल इसके अंदर माशरती जो है- सिस्टम है हमारा कि हमें पता नहीं, हम ज़ुबान से तो कहते हैं लेकिन हमें पता नहीं। अब देखिए, जो किताब आपने दिखाई रोशन पाकिस्तान, अगर रोशन पाकिस्तान तो मैं लिख दूँ लेकिन अंदर उसके कुछ पता ही ना चले कि रोशन पाकिस्तान है क्या, हाँ, तो क्या फ़ायदा। कोई फायदा अब एक एक चीज़ इसमें ऐसी लिखी हुई है कि आप देख के कहेंगे जी ये एक सिस्टम है पूरा, और अगर ये सिस्टम आ जाए तो वाकई पाकिस्तान रोशन है, मुस्तकबिल हमारा रोशन, हमारी नस्लों का रोशन है। ये तालीमी निज़ाम, बल्दियाती निज़ाम, अदल का निज़ाम, दिफा का निज़ाम, सारे निज़ाम इसमें दे दिए गए। इतनी मुख्तसर सी किताब, और अगर मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा ये बहुत बड़ी किताब है। तो अब आपने तारीफ़ में सब कुछ समझा दिया कि इंसाफ क्या होता है, रोशन पाकिस्तान क्या होता है। अब तीसरा पहलू है शुजाअत, कि अगर इंसान डर के बैठा रहे कि मैं ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। एक डॉक्टर अगर सियासत में आता है, लोग क्या कहेंगे। या एक डॉक्टर एनजीओ बनाता है, सोशल वर्क करता है, सिलाई मशीनें देखता फिरता है देहातों में, ये कंप्यूटर सेंटर्स देखता फिरता है, और टीचर्स की मॉनिटरिंग करता है, और ये इस तरह के काम करता है अपना क्लिनिक छोड़ के उधर, तो पहले तो घर वाले ही पागल कहेंगे उसे, सही बात है, सही माँ बात। बाप भी पागल कहेंगे, बहन भाई भी कहेंगे। तो सारी दुनिया की मलामत जो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ये शुजाअत है। ये शुजाअत है, ये बात है। देखिए दुनिया क्या कह रही है। एक बच्चा स्टेज पे क्यों नहीं आता, बोल सकता है, नात सुना सकता है, तिलावत कर सकता है, तकरीर कर सकता है, सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन स्टेज पे नहीं आता। क्यों? डरता नहीं आता कि क्या कहेंगे, दोस्त लोग क्या हंसेंगे, कहेंगे, लोग अगर क्या कोई गलती होगी तो फिर क्या होगा। एक हिंदी मुहावरा है, वो है बड़ा काम का, कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हाँ, सही बात। तो इंसान डरता रहता है। तो मैं अपनी कौम को और अपनी नस्लों को ये कहूँगा, शुजाअत ये है कि इस खौफ को दूर भगा दे। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन खौफ है, हाँ, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं कि सबसे बड़ा गुनाह खौफ है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इस गुनाह से बचें, खौफ को दूर कर दें, अपने जौहर दिखाएं ज़माने को, स्टेज पे आएँ, मैदान अमल में आएँ, मैदान जहाद में आए। मैं जहाद जब भी कहता हूँ उससे आप ये समझ लें कि इल्म हुनर है। बिल्कुल सही। मैं इस दौर में जहाद इल्म हुनर को कहता हूँ, इससे इससे बड़ा बढ़कर जहाद कोई कोई जहाद है है नहीं इस नहीं। वक्त, सही इसके बात। अलावा जो आप जहाद करेंगे ना अगर, तो वो दीवार से सर टकरा के अपना सर फोड़ेंगे। हाँ, तो हमें ये 3 सबक अब याद होने चाहिए, सदाकत, अदालत, शुजाअत। पूरी दुनिया की हमें हुकूमत मिलेगी, क़यादत मिलेगी, खिलाफत मिलेगी, इमामत मिलेगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छे अंदाज से आपने ये 3 असूल वज़ह किए, और यकीनन जो भी लोग इनके ऊपर अमल करेंगे वो तरक्की। इससे बड़ी कामयाबी क्या होगी कि इंसान दुनिया का हाकिम हो जाए। बिल्कुल और सही बात है। कामयाबी और के ये- रास्ते में 3 और ये इंडिविजुअली अगर हर इंसान अपने ऊपर लागू कर ले तो वो प्रोमिनेंट हो जाएगा, वो जाएगा, कामयाबी उसको डेफिनेट हो जाएगा। मिलना शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम इसी तरह के किसी और मौजू के ऊपर बात करेंगे। तब तक मुनव्वर अतीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।